औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश ट्रांसलेशन का सिलसिला ईज़ी इंग्लिश ट्रांसलेशन में खुशामदीद। इस सबक में मैं तीनों ज़मानों की हालतों के लिहाज से टेंसेस पेश कर रहा हूँ। इस सबक में मैं टेंसेस की हर हालत का तीनों ज़मानों में मुवाज़ना करके दिखा रहा हूँ कि हाल, माजी और मुस्तक़बिल की सादा हालतों में बुनियादी फ़र्क क्या है। आज के सबक में हाल, माजी और मुस्तक़बिल की जारी हालतों में बुनियादी फ़र्क क्या है ये वाज़ेह कर रहा हूँ। कंटिन्यूस जारी तर्जमा करने के इस तरीक़ाकार में हमने सिर्फ हालत को मद्देनज़र रखा है। जारी हालत के मुताबिक फ़िक्र के साथ यूँ होती है, सबसे पहले फ़ाइल आता है, उसके बाद यहाँ इमदादी वर्ब आता है, पहली फ़ाइल के साथ ING और आखिर में मफ़ूल आता है। फ़ाइल को मद्देनज़र रखते हुए यानी कि जो फ़ाइल है उसके मुताबिक आखिरी लफ्ज़ की जो भी इंग्लिश है इस खालिया पर लगा दें। हाल जारी, मादी जारी और मुस्तक़बिल जारी में फ़र्क सिर्फ इमदादी वर्ब का है, यानी कि इनमें फ़ाइल, पहली फ़ाइल के साथ ING और मफ़ूल तीनों ज़मानों में यकसां रहते हैं, इनमें तब्दीली नहीं होती। फ़र्क सिर्फ इमदादी वर्ब का होता है। इसलिए खाली जगह पर जिस ज़माना का इमदादी वर्ब लगा दें फ़िक्र इस ज़माने में तब्दील हो जाएगा। मसलन ये मिसाल है कि ही खाली जगह है, ड्रिंकिंग मिल्क। इस खाका का तर्जमा है वो दूध पी रहा। अगर हम है लगा दें तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का बन जाएगा। अगर हम था लगा दें तो ये पास्ट कंटिन्यूस का जुमला बन जाता है। अगर हम रहा होगा लगा दें तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस का जुमला बन जाएगा। इसलिए अगर हम रहा के बाद है लगा दें और ऊपर के खाका में है के बाद, ही के बाद है की इंग्लिश इज़ लगा दें, यानी कि यहाँ इज़ लगा दें तो फ़िक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो जाएगा, यानी कि वो दूध पी रहा है। अगर हम रहा के बाद था लगा दें, यानी कि यहाँ था लगा दें और ऊपर के खाके में ही के बाद था की इंग्लिश वाज, यानी कि यहाँ वाज लगा दें तो फ़िक्रा पास्ट कंटिन्यूस का बन जाएगा कि वो दूध पी रहा था। अगर हम रहा के बाद होगा लगा दें, यानी कि यहाँ होगा लगा दें और ऊपर के खाके में ही के बाद होगा की इंग्लिश विल बी लगा दें, यानी कि यहाँ ही के बाद विल बी लगा दें तो फ़िक्रा फ्यूचर कंटिन्यूस का हो जाएगा। अब मैं तीनों को मुआवजे के लिए मिसालें पेश कर रहा हूँ। प्रेजेंट में है मैं स्कूल जा रहा हूँ, पास्ट में मैं स्कूल जा रहा था और मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये फ्यूचर का है। हाल जारी यानी कि ये जुमला हाल जारी का, ये जुमला मादी जारी का और ये आखिर में मुस्तक़बिल जारी का। फ़र्क सिर्फ इमदादी वर्ब का होता है। इसलिए खाली जगह पर जिस ज़माना का इमदादी वर्ब लगाएं फ़िक्रे से ज़माने में तब्दील हो जाएगा। आई खाली जगह गोइंग टू स्कूल। अगर खाली जगह पर हम एम लगा दें तो फ़िक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूस का बन जाता है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अगर हम खाली जगह पर वाज लगा दें तो फ़िक्रा पास्ट कंटिन्यूस का बन जाएगा, यानी कि आई के बाद यहाँ वाज लगा दें तो फ़िक्रा पास्ट कंटिन्यूस का बन जाएगा, मैं स्कूल जा रहा था। अगर हम खाली जगह पर शैल बी लगा दें तो ये फ़िक्रा फ्यूचर कंटिन्यूस का बन जाता है। मसलन यहाँ अगर हम शैल बी लगा दें तो फ्यूचर का कंटिन्यूस का जुमला बन जाएगा। इसी तरह मिसाल, अली क्रिकेट खेल रहा है, अली क्रिकेट खेल रहा था, अली क्रिकेट खेल रहा होगा। यहाँ देखें है, था और होगा का फ़र्क है। इस तरह हाल जारी, मादी जारी, मुस्तक़बिल जारी में फ़र्क सिर्फ इमदादी वर्ब आता है और ये जो लफ्ज़ आखिर में आते हैं ये इमदादी वर्ब की यही इंग्लिश होती है। यहाँ खाली जगह पर जिस ज़माने का इमदादी वर्ब लगाएंगे फ़िक्र इस ज़माने में तब्दील हो जाएगा। मसलन अली खाली जगह है प्लेइंग क्रिकेट। अगर हम खाली जगह पर इज़ लगा दें तो फ़िक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूस का बन जाता है।
मसलन यहाँ अगर हम इध लगा दें तो फिक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूस का बन जाएगा, अली इज प्लेइंग क्रिकेट, अली क्रिकेट खेल रहा है। अगर खालिया पर हम वाज लगा दें तो फिक्रा पास्ट कंटिन्यूस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ अगर वाज लगा दें तो फिक्रा पास्ट कंटिन्यूस का हो जाएगा। अगर हम हालिया पर विल बी लगा दें तो फिक्रा फ्यूचर कंटिन्यूस का बन जाएगा, यानी कि यहाँ अली के बाद विल बी लगा दें तो फिक्रा फ्यूचर कंटिन्यूस का हो जाएगा। ये टेंसेस की कंटिन्यूस हालतें थी। अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो आपको ये समझ लगी, ये मुश्किल नहीं था।